हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का कुमार मित्तल की बुक से चैप्टर नंबर 3। इसमें हम लोग कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि ये न्यूमेरिकल की क्लास है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल कहाँ से आ जाए कुछ पता नहीं होता है, इसलिए सारे न्यूमेरिकल्स को आप लोगों को एक तरफ से सॉल्व करना है। जो मैं आपको कुमार मित्तल की बुक के और एनसीईआरटी बुक के सभी न्यूमेरिकल्स एक तरफ से सॉल्व करवाता हूँ। तो बच्चों, वीडियो अगर पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्लास की नोटिफिकेशन और सारे पिछले PDF आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है बच्चों, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल अभी नया है, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। मैं आप लोगों को एक तरफ से पूरी फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल एक तरफ से करवाऊंगा। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर और शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। प्यारे बच्चों, आगे हम अपने स्टडी टेबल पर लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये जो बच्चों न्यूमेरिकल्स हैं, ये कुमार मित्तल की बुक के न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए। मैं आपको 9 नंबर से बताना शुरू करता हूँ। ठीक है, 9 से 12 तक 4 प्रश्न हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और आपके 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ फिगर बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर समझ में आ जाता है क्वेश्चन का तो आप लोग क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पढ़ रहा हूँ एक बार, बाकी क्वेश्चन में फिगर भी है तो उसको मैं यहाँ पर बना दूंगा अभी। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न चित्र में 8 माइक्रोकूलाम का आवेश बिंदु A माइनस 2 माइक्रोकूलाम के आवेश बिंदु B से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदुओं A तथा B के बीच मध्य बिंदु C पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। फिर बिंदु D पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए, जो कि बिंदु A से 0.8 मीटर तथा बिंदु B से 0.2 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इसी में 0.20 माइक्रोकूलाम के आवेश को बिंदु D से बिंदु C तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन का फिगर जो बना है आपकी बुक में, स्क्रीनशॉट में केवल आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, फिगर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन किताब में इसका फिगर भी बना है। ठीक है, तो मैं वो फिगर यहाँ पे बना दे रहा हूँ जो बुक में बना है। बाकी सॉल्यूशन इसका हम लोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये इस क्वेश्चन का क्या है, फिगर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये फिगर है। यहाँ पर देखिए पूरे दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 1 मीटर है। उसके बाद यहाँ से 0.5 मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, C बिंदु है, और उसके बाद C बिंदु से 0.3 मीटर की दूरी पर एक बिंदु D है, और D से B की दूरी कितना है, 0.2 मीटर है। तो बिंदु C पर हमें विभव निकालना है। बिंदु C क्या हो जाएगा, बिंदु AB का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 0.5 आएगा और ये भी 0.5 है, तो बिंदु C क्या है, मध्य बिंदु है। और हमें D पर विभव निकालना है, तो A बिंदु की दूरी जो है D बिंदु तक कितना हो जाएगी, 0.8 हो जाएगी। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग देखिए, सॉल्यूशन का फिगर मैं अलग बनाऊंगा, उसको आप लोगों को समझना है। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग करते हैं सॉल्यूशन, मतलब इस क्वेश्चन का हल जो है हम करते हैं यहाँ पर। तो हल करने से पहले इसमें दिया क्या क्या है इसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहीं से देख के नोट कर लेते हैं। ये देखिए Q1 बराबर हमें कितना दिया गया है, Q1 बराबर हमें दिया गया है 8 माइक्रोकूलाम। ठीक है, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है Q2 बराबर दिया है हमें -2 माइक्रोकूलाम, या हम लोग इसको लिख सकते हैं -2 × 10⁻⁻6 कूलाम।
ठीक है। और ये पूरी दूरी दी गई है, इसका कहीं कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने देते हैं। अब जो हमारा इसके अकॉर्डिंग फिगर बनेगा, तो फिगर मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, एक बिंदु आवेश हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। ये हम मान लेते हैं बिंदु ए है, और इससे जो है कुछ दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, बी है। यहाँ पर हम एक बिंदु बी रख देते हैं, ठीक। ए बिंदु पर कितना आवेश है, 8 माइक्रोकूलाम का। बी बिंदु पर -2 माइक्रोकूलाम का, ठीक। इतना समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद जो है बिंदु सी जो है इसके मध्य में है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं बिंदु सी। इससे कुछ दूरी पर बिंदु डी है, यहाँ पर एक बिंदु डी है, ठीक है। अब जो है इस पूरे दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो हमें क्वेश्चन में दी गई है वो कितना है, 1 मीटर, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि हमें बिंदु सी पर विभव निकालना है। तो बिंदु सी पर जो विभव होगा, चूँकि बिंदु सी इन दोनों आवेशों का मध्य बिंदु है, तो अगर मध्य बिंदु है तो आधी दूरी इधर हो जाएगी, आधी दूरी इधर हो जाएगी, यानी 1 मीटर का आधा कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर यहाँ से ए बिंदु से सी बिंदु तक हो जाएगा, और 0.5 मीटर बिंदु ए सी से बिंदु बी तक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब थोड़ा सा इसको हम और करते हैं। उसके बाद हमें कहाँ निकालना है, डी पर निकालना है। तो ए के कारण डी पर विभव निकालेंगे, बी के कारण डी पर विभव निकालेंगे। तो हमें ए से बिंदु डी की दूरी चाहिए, तो सी तक की दूरी कितना है, 0.5। बाकी ये दूरी आपको क्वेश्चन में दी गई है, कितना दी गई है, 0.3 मीटर। अभी हमने आपको ऊपर लिखाया था इसको, ठीक है। ये आपको 0.3 दी गई है। तो यहाँ से ये कितना है, 0.53 है, और ये कितना है, 0.3 है। दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से बिंदु ए से बिंदु डी तक की जो दूरी होगी वो कितना होगी, 0.8 मीटर। ये बिंदु डी तक की दूरी है, और बिंदु बी से बिंदु डी की दूरी कितना होगी, 0.2 मीटर, ठीक। ये हो जाएगा हमारा फिगर, ठीक। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम सारा सब कुछ निकाल लिए। अब बिंदु सी पर विभव निकालेंगे और बिंदु डी पर विभव निकालेंगे। फिर लास्ट में जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, अब मध्य बिंदु सी पर परिणामी विभव, डायरेक्ट हम लोग परिणामी निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि जो है ऐसे क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा अगर अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग अलग अलग निकाल सकते हैं। तो परिणामी विभव हम मान लेते हैं क्या होगा, VC, और सी बिंदु पर जो विभव होगा ए के कारण भी होगा और बी के कारण भी होगा। तो ए के कारण विभव VA और प्लस बी के कारण विभव BB, ठीक। यहाँ पर प्लस हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि विभव अदिश राशि है, और इसका अगर किसी बिंदु पर परिणामी निकालना है तो दोनों आवेशों के कारण जो विभव होगा उसको हम जोड़ लेंगे। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आवेश को हमें चिन्ह सहित लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम परिणामी विभव निकालते हैं बिंदु सी पर। यहाँ पर लिखेंगे VC बराबर, इसके लिए फार्मूला बनाते हैं K×Q1/R1। विभव का फार्मूला यही होता है। इसके लिए फार्मूला बनाते हैं K×Q2/R2, ठीक। अब अगर सी बिंदु पर देखा जाए तो R1 भी कितना है, 0.5 है, R2 भी कितना है, 0.5 है। तो ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ से VC बराबर K, ब्रैकेट में K को कॉमन कर लेते हैं, Q/R1 को भी हम क्या लिख देते हैं, R, और Q2/R2 को हम क्या लिख देते हैं, R, ठीक है। अब यहाँ से R को भी हम करेंगे कॉमन, ठीक, क्योंकि दोनों बराबर थे यहाँ पर, ठीक है। अब जो है VC बराबर K/R कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेंगे, Q1 + Q2, ठीक। दोनों का मान रख देंगे तो VC बराबर हमें मिलेगा, K का मान होता है 9 × 10⁹ और R का मान है 0.5। उसके बाद Q1 का मान है 8 माइक्रोकूलाम, यानी 8 × 10⁻⁶ कूलाम। उसके बाद Q2 जो है वो माइनस में है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 × 10⁻⁶ कूलाम, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए दशमलव हटेगा तो एक क्या बढ़ेगा, 0 ऊपर बढ़ेगा, और 5 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर 18 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 18 × 10⁹, और यहाँ देखिए 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा,
तो गुणे 6 गुणे 10 की घात -6। ठीक, घात तो ऐसे कॉमन हो जाएगी, 8 में से 2 जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा करा लेते हैं तो VC बराबर हमें मिलेगा 18 चक्का 108 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.08 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, यानी सी बिंदु पर विभव कितना होगा 1.08 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट करते हैं, जो बिंदु डी पर विभव निकालना है। चलिए देखिए बच्चों, अब हम लोग निकालते हैं बिंदु डी पर परिणामी विभव। तो यहाँ पर लिखेंगे VD। अभी हमने बताया था कि A के कारण भी विभव होगा और B के कारण भी विभव होगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर मान रख देंगे, VD बराबर फार्मूला विभव का रखेंगे तो K इंटू A के लिए Q1 और दूरी R1, और B के लिए फार्मूला K इंटू Q2 बटे R2। अब यहाँ पे Q1 Q2 तो पहले ही बराबर नहीं थे, लेकिन डी बिंदु के लिए R1 जो है वो कितना है 0.8 है, और बिंदु B के लिए R2 जो है वो कितना है तुम्हारा 0.2 है। ठीक है, मैं एक बार फिगर आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, हम डी पर निकाल रहे हैं तो यहाँ से इसकी दूरी कितना है 0.8 मीटर है, और इसके कारण इस पर भी विभव होगा तो इसकी दूरी कितना है 0.2 मीटर है। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से मान रख के। ठीक है बच्चों, देखिए अब VD बराबर K तो यहाँ कॉमन हो जाएगा, K कॉमन कर लीजिए। Q1 का मान हम लोग रख देंगे 8 गुणे 10 की घात -6, और R1 का मान है 0.8। उसके बाद K कॉमन हो गया, Q2 का मान माइनस में है तो इस वजह से यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -6, और नीचे R2 कितना है 0.2 है। अब थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ से दशमलव हटेगा तो यहाँ 20 हो जाएगा, और यहाँ से दशमलव हटेगा तो यहाँ 80 हो जाएगा। उसके बाद 8 से काटेंगे तो ऊपर भी 10 आएगा, और 2 से काटेंगे तो ये भी क्या आएगा 10 आएगा, और ये भी 10 गुणे 10 की घात -6, ये भी 10 गुणे 10 की घात -6, दोनों आपस में घट जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा K और ब्रैकेट में 0, इसका गुणा कर देंगे तो VD बराबर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, यानी डी बिंदु पर जो विभव आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे पार्ट का आंसर। उसके बाद अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 0.2 माइक्रोकूलम के आवेश को बिंदु टी से बिंदु सी तक ले जाने में किया गया कार्य की गणना करनी है। ठीक है, किए गए कार्य की गणना करनी है हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे अब 0.2 माइक्रोकूलम के आवेश को बिंदु डी से सी तक ले जाने में कार्य। अब बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग कि अगर आवेश को हम डी से सी पर ले जा रहे हैं तो दोनों बिंदुओं का जो विभवांतर होगा तो डी से सी पर ले जा रहे हैं तो अंतिम कहाँ पर मिलेगा सी पर, और प्रारंभिक कहाँ से ले जा रहे हैं डी से, तो ये होगा विभवांतर VC माइनस VD। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। अब विभवांतर जो परिभाषित है वो कैसे है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, कौन सा कार्य, बाह्य कार्य, कहाँ से कहाँ ले जा रहा है डी से सी पर, और बटे किसको ले जा रहा है आवेश को। ठीक है, बस यहाँ पर हम मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, BC क्या है, अभी हमने सी बिंदु पर विभव निकाला था, कितना था 1.08 गुणे 10 की पावर 5, और माइनस VD अभी आपका आ रहा है 0, और बराबर में W एक्सटर्नल D से C और बटे Q किसको लेकर जाना है 0.2 माइक्रोकूलम के आवेश को, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.2 इंटू 10 की पावर -6। अब ये तो घट के इसमें से इतना ही आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे हम, तो ये मिलेगा W एक्सटर्नल D से C तक का कार्य जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, बराबर में 1.08 इंटू 10 की पावर 5 और इंटू 0.2 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग W एक्सटर्नल D से C तक बराबर, इसको तो ऐसे लिखते हैं पहले 10 की पावर 5, उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है,
अब 2 से इसका गुणा करा लेंगे हम, तो W एक्सटर्नल जो हमें मिलेगा D से C तक वो क्या मिलेगा, 2 से गुणा कराएंगे तो ये 2.16 मिलेगा, और 7 में से 5 गया 10 की घात -2, ये इतना जूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, 0.2 माइक्रोकूलाम के आवेश को बिंदु डी से सी तक ले जाने में हमें 2.16 × 10⁻² जूल कार्य करना पड़ेगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैं पढ़ दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि +Q आवेश वाली 2 सूक्ष्म आकार की वस्तुएं x अक्ष पर बिंदु a,0 तथा -a,0 पर स्थित हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव v बराबर 1/4πε0 × 2qy² + y² का होल अंडर रूट आएगा। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिया गया है। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमें क्या करना है, केवल फिगर बना के स्थिति दर्शानी है जैसा कि हमें क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है उस हिसाब से हम यहाँ फिगर बना देंगे और वही क्या हो जाएगा, आपका पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है +Q आवेश वाली 2 सूक्ष्म आकार की वस्तुएं हैं। ठीक है, वो कहाँ रखें, x अक्ष पर। तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ये हमने बना लिया x अक्ष और यहाँ पर हम खींच ले रहे हैं y अक्ष। ठीक है, अब इसको लिख देंगे x अक्ष और ये हो गया आपका y अक्ष। अब एक बिंदु यहाँ पर है, मान लेते हैं +Q, और एक बिंदु यहाँ पर है +Q। ठीक, दोनों +Q है। अब जो है इसको हम मान लेते हैं a बिंदु है और इसको मान लेते हैं ये b बिंदु है। मूल बिंदु जो है ये इसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0। ठीक है, चूँकि यहाँ पे निर्देशांक दिया गया है, a बिंदु का निर्देशांक आपको कितना दिया गया है, -a,0, और b बिंदु का निर्देशांक कितना दिया गया है, a,0। ठीक है, दिया नहीं गया, हमने मान लिया है कि अगर a प्लस में है तो इधर होगा, a माइनस में है तो इधर होगा। चूँकि x अक्ष की बात हो रही है ना, तो इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हो गई इनकी स्थिति। इसका निर्देशांक a है, इसका मतलब हुआ यहाँ से इसकी दूरी a है। ठीक, माइनस चिन्ह इसलिए दिखा रहा है यहाँ पे कि वो मूल बिंदु के इधर है। ठीक, यहाँ पर प्लस चिन्ह ये बता रहा है कि ये मूल बिंदु के दाहिनी ओर है। यहाँ से इसकी दूरी भी कितना है, a है। ठीक, समझ में आया बच्चों आप लोगों को, बस ये स्थिति हो गई इसकी। ठीक, अब जो है हमें दूसरा पार्ट इसी में कह रहा है कि मूल बिंदु पर परिणामी विभव निकालना है। तो मूल बिंदु को हम मान लेते हैं O, तो O पर हमें विभव निकालना है। ठीक, तो A के कारण भी इस पर विभव होगा और B के कारण भी विभव होगा। तो हम दोनों के कारण यहाँ विभव अलग अलग नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम लोग बिंदु O पर परिणामी विभव निकालते हैं, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का। ठीक, यहाँ पर दूसरा पार्ट फिगर यही देखेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे मूल बिंदु O पर परिणामी विभव। अब मूल बिंदु O पर परिणामी विभव निकालने के लिए हम इसको लिखते हैं VO बराबर A के कारण विभव और प्लस B के कारण विभव। ये हमने क्या लिख दिया, इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं, इसका कॉन्सेप्ट हमने लिखा है, फार्मूला अब लिख रहे हैं। तो VO बराबर हो जाएगा K × पहला आवेश कौन सा है, Q है। इनके बीच की दूरी यहाँ से इसकी दूरी कितना है, A है। ठीक, क्योंकि पहले फार्मूला लिख देते हैं Q1/R1 और प्लस K × Q2/R2। अब हम मान रखते हैं यहाँ पर। तो VO बराबर K को तो आप कॉमन कर लो। ठीक है, Q1 का मान कितना है, Q है। R1 का मान कितना है, A, प्लस Q2 का मान कितना है, Q, R2 का मान कितना है, A। ठीक है बच्चों, आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा कि सर यहाँ -a है तो सर -a क्यों नहीं ले रहे हैं, चिन्ह नहीं लिया जाएगा। ठीक है, केवल दूरी a ली जाएगी।
आई बात समझ में आप लोगों को? देखिए अब हर बराबर है, ऊपर वाला ऐसे जुड़ जाएगा, तो वी नॉट बराबर हो जाएगा के इंटू 2q बाई ए। ठीक है, ये हो गया दूसरे पार्ट का आंसर। ठीक है, चाहे तो आप लोग के का मान रख देंगे अगर, तो के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q बाई ए। ये हो गया आपका एकदम आंसर मैच पहले पार्ट का, सॉरी दूसरे पार्ट का। ठीक है बच्चों, अब इसी में तीसरा पार्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई बिंदु अगर वाई अक्ष पर रख दिया जाए जिसकी दोनों आवेशों से दूरी कितना है, दोनों आवेशों से दूरी नहीं दिया है। ठीक है, तो तीसरा पार्ट हम लोग फिगर बनाते हैं पहले, तब आप लोगों को समझाते हैं। ठीक, तीसरे पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि वाई अक्ष के किसी बिंदु पर विभव सिद्ध करना है। कुछ दे रहा है हमें कितना, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक बार मैं फिगर फिर से बना दे रहा हूँ, आप लोग देखिए। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक, अब जो है यहाँ पर है बिंदु B और यहाँ पर है बिंदु A। ठीक, ए बिंदु के निर्देशांक a,0 जैसा कि ऊपर हम भी हमने बनाया, सॉरी -a,0 है, और बिंदु B के निर्देशांक हैं a,0। इसका मतलब हुआ यहाँ से इसकी दूरी a है और यहाँ से भी इसकी दूरी कितना है, a है। ठीक, अब जो है ये मूल बिंदु है, वो कह रहा है वाई अक्ष पर, तो ये है तुम्हारा x अक्ष और ये है आपका y अक्ष। अब y अक्ष पर अगर कोई बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर ले लिए y अक्ष पर एक बिंदु हम P ले लिए। ठीक, तो P बिंदु जो होगा इसकी दूरी यहाँ मूल बिंदु से कितना हो जाएगी, हम y मान लेते हैं, इसकी दूरी y हो जाएगी। तो यहाँ से इस बिंदु की दूरी कितना होगी, तो ये दूरी a है, ये दूरी y है, तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये दूरी होगी a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये भी यहाँ से ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर जुड़ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, अब हम जो है y अक्ष पर जो बिंदु P हमने लिया है इस पर हम विभव निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे अतः y अक्ष पर बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव परिणामी विभव जो होगा जो यहाँ पर वो क्या होगा, इसको लिखेंगे Vp बराबर में V A के कारण भी विभव होगा और B के कारण भी विभव होगा, तो भी B। ये कॉन्सेप्ट हम हर जगह लगाते आ रहे हैं। फॉर्मूला पहले एक बार लिख लेते हैं, तो K इंटू Q1 बाई R1 और K इंटू Q2 बाई R2। यहाँ से दोनों देखो बराबर हैं, Q1 का यहाँ पर प्लस Q आवेश रखा है और यहाँ पर भी प्लस Q आवेश रखा है, तो Q1 Q2 भी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। और यहाँ से देखिए R1 R2 भी क्या हैं, दोनों बराबर हैं, तो मान रख देंगे सबका हम। तो Vp बराबर K को तो कॉमन कर लीजिए, अंदर यहाँ पे Q बाई अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में Q बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस एक लाइन और लिखेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे Vp बराबर K इंटू ये हो जाएगा 2Q बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, आप लोग चाहें तो यहाँ पर फाइनल लिख दीजिए, Vp बराबर K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में 2Q अपान में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, यही क्या हो जाएगा, हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, जो हमें सिद्ध करना था कि वाई अक्ष के किसी बिंदु पर विभव इतना होगा, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, देखिए आप लोग।
कह रहा है कि एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको एक बार देख लेंगे तो आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर करना शुरू कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। कह रहा है कि 2 आवेश हैं। ठीक है, 2 आवेश हैं जिनके बीच की दूरी जो है वो कितना है, 5 मीटर है। तो एक बिंदु यहाँ पर हम मान लेते हैं ए है, एक बिंदु मान लेते हैं बी है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो कितना है, 5 मीटर है। ठीक, अब जो है ए बिंदु पर कितना आवेश रखा गया है, 9 माइक्रोकूलाम का आवेश है यहाँ पर, और बी बिंदु पर जो आवेश रखा गया है -2 माइक्रोकूलाम का है। ठीक है बच्चों, कह रहा है दोनों आवेशों से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इन दोनों के बीच की दूरी 5 है, तो बीच में तो कहीं पॉसिबल ही नहीं है, तो ऊपर हम यहाँ रख देते हैं एक बिंदु P। हम मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर P है, जिसकी इस आवेश से भी दूरी कितना है, 3 मीटर है, और इस आवेश से भी दूरी कितना है, 3 मीटर है। ठीक, दोनों आवेशों से दूरी इसकी जो है वो कितना है, 3-3 मीटर है। ठीक है, अब जो है हमें इस P बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो पहले 9 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण और फिर -2 माइक्रोकूलाम के आवेश के कारण, दोनों के कारण हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले कि 9 माइक्रोकूलाम के कारण, 9 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण P पर विभव, या हम कहें बिंदु A के कारण P पर विभव, तो ये हो जाएगा VA बराबर में, पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे K × Q1/R1। ठीक, अब VA बराबर जो आएगा, K का मान 9 × 10⁻⁹, Q1 का मान 9 माइक्रोकूलाम यानी 9 × 10⁻⁶, और बटे R1। R1 क्या है, इस आवेश से इस आवेश की दूरी, तो ये है हमें 3। ठीक, डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 9 × 27, VA बराबर 27, और गुणे 9 में से 6 गया 3, 10⁻³ वोल्ट। ये आ गया ए बिंदु के कारण विभव। ठीक, P बिंदु पर विभव। अब जो है हम लोग निकालते हैं -2 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण, -2 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण P बिंदु पर, यानी बिंदु B पर, बिंदु B के कारण। इसको आप लोग P ही लिखिए, नहीं तो ये A बिंदु का विभव माना जाएगा। इसको आप लोग P लिख लीजिए। ठीक है, अब जो है लिखेंगे इसी प्रकार, यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार -2 माइक्रोकूलाम के कारण P पर विभव। ठीक है, तो Vp बराबर ये हो जाएगा आपका K × Q2/R2। ठीक, अब जो है यहाँ मान रख देंगे, तो Vp बराबर K का मान तो 9 × 10⁻⁹, और Q2 का मान -2 माइक्रोकूलाम है, तो -2 × 10⁻⁶। हमने बताया था विभव में आवेश का मान चिन्ह सहित रखना होता है। दूरी कितना है, 3, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगा, गुणा कर देंगे इसका, तो Vp बराबर हमें मिल जाएगा 3 दूनी 6, और माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, गुणे 10⁻³ वोल्ट। अतः यहाँ निकालेंगे, अतः P पर नेट विभव या परिणामी विभव, P पर परिणामी विभव ठीक, तो परिणामी विभव हम मान लेते हैं V बराबर में, दोनों को हम जोड़ लेते हैं, Vp और प्लस Vp, दोनों आवेशों को जोड़ लेंगे, तो V बराबर जो आएगा, Vp का मान है 27 × 10⁻³ सॉरी -3 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ देखिए 9 में से 6 जाएगा, 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस में, क्योंकि इसका साइन प्लस है, ये माइनस है। अब जो है
यहाँ पर 10 की घात 3 और ये 6 गुणे 10 की घात -3 है, लेकिन कैसे है, माइनस में है, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस 6 गुणे 10 की घात 3 हो जाएगा। तो v बराबर जो आएगा वो आएगा 27 में से 6 गया 21 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट। ठीक, ये हो गया आप लोगों का आंसर, P बिंदु पर परिणामी विभव। ठीक, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? बच्चों आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन धीरे पढ़ाने के पीछे मेरा एक मोटिव है, ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए मैं कहाँ से कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कोई प्लस चिन्ह आ रहा है या माइनस चिन्ह आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को एकदम 100% समझ में आ जाए। अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते हैं और समझ जाते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, बस रिवीजन की ज़रूरत होगी, बाकी आप लोग कभी इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे समझाने का तरीका और पढ़ाने का तरीका कैसा है। चलिए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर, पहला क्वेश्चन है विद्युत विभव और दूसरा है विद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। ठीक है, फिगर आपके किताब में बना है, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन में भी फिगर दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिगर कुछ ऐसे बना है, यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है और इससे जो है कुछ दूरी पर, दूरी कितना दी गई है, 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु है जिस पर -3 क्यू आवेश है। ठीक है, कह रहा है कि पहले दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। तो एक चीज़ आप लोग सुनिए बच्चों कि विद्युत विभव जो होगा वो इनके बीच में कहीं शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि विभव अदिश राशि है तो हम इसकी तरफ जाएंगे तो ये धीरे धीरे इसका मान बढ़ेगा और यहाँ पर कहीं जाके विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन रही बात विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र जो है बीच में कहीं शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश से दूर होता है और माइनस आवेश की ओर होता है। ठीक है, तो इसलिए ये अंदर नहीं होगा, बाहर हो सकता है हमें इधर लेना पड़े या इधर लेना पड़े। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इधर लेना पड़ेगा हमें, तभी जाके विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि जैसे जैसे इसका मान बढ़ाएंगे इधर मान बढ़ेगा और इसका मान इधर की ओर क्या होगा, कम होता चला जाएगा और 0 हो जाएगा एट लास्ट में। ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर पहले मान लेता हूँ, पहले कंडीशन में यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि विद्युत विभव कहाँ शून्य होगा, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना प्लस क्यू आवेश से, इस आवेश से x दूरी पर दोनों आवेशों के बीच में विद्युत विभव, अभी हमने बताया विद्युत विभव दोनों आवेशों के बीच में शून्य होगा, तो हम इसके बीच में मान लेते हैं x दूरी पर, यहाँ कहीं पर, यहीं पर मान लेते हैं x दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, यहाँ पर विद्युत विभव शून्य है। ठीक, तो इसकी यहाँ से दूरी कितना है, x हमने माना, इसकी दूरी को हमने क्या माना, x माना, तो पूरी दूरी कितना है, 1 मीटर है, तो ये इतनी दूरी कितना हो जाएगी, 1 में से x माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 - x, ये दूरी हमने निकाल लिया। तो जो चीज़ हमने यहाँ पर मान रखा है इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग देखिए। ठीक है बच्चों, देखिए हमने मान लिया कि माना प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर दोनों आवेशों के बीच में एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ से x दूरी पर ये बिंदु है P, इसकी दूरी x है, तो बाकी बची दूरी कितना हो जाएगी, 1 - x हो जाएगी। अब हमें P बिंदु पर विभव निकालना है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण भी विभव होगा और -3 क्यू के कारण भी विभव होगा, तो हम P बिंदु पर परिणामी विभव निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अतः P बिंदु पर परिणामी विभव, जब दो आवेश दिए रहते हैं तो परिणामी ही निकाला जाता है। तो Vp बराबर आपको 0 सिद्ध करना है। ठीक है, बाकी आपको बताना है कितनी दूरी पर वो बिंदु होगा, तो यहाँ पर अभी x का मान आ जाएगा। तो फॉर्मूला होता है k सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखिए Bp जो होगा वो क्या होगा, P बिंदु पर जो विभव होगा वो क्या होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण भी होगा और -3 क्यू के आवेश के कारण होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम A बिंदु मान लेते हैं, तो A बिंदु के कारण विभव और B बिंदु के कारण विभव,
तो इसको हम मान लेते हैं ए बिंदु के कारण विभव V1 है और बी बिंदु के कारण विभव क्या है, V2 है। बराबर में क्या होगा, 0 होगा। एक को हम इधर भेज देते हैं तो V1 बराबर माइनस V2 हो जाएगा। ठीक है, मान रख देते हैं तो K इंटू Q1/R1 और बराबर में माइनस K इंटू Q2/R2। ठीक, समझ में आया बच्चों आप लोगों को इतना। अब K से K कैंसिल हो जाएगा। Q1 का मान कितना है, प्लस Q, और R1 का मान है x, क्योंकि x दूरी पर हमने माना है। माइनस लगाएंगे, Q2 का मान है -3Q और R2 का जो मान है वो कितना है, 1 - x। अब Q से Q कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो 1 - x बराबर हो जाएगा 3x। इसको हम इधर भेज देंगे तो ये 4x हो जाएगा बराबर में 1, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/4। 1/4 इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। x बराबर 0.25 मीटर, ये मीटर में आया है, या अगर आप लोग चाहें तो इसे सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें ये पता लगा कि प्लस Q आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों आवेशों के बीच वैद्युत विभव क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा था और जैसा कि हमने यहाँ पर मान रखा था। ठीक है, कहाँ पर x दूरी पर दोनों आवेशों के बीच बिंदु P है जिस पर विभव 0 होगा, तो वो x का मान हम लोगों ने कितना निकाल लिया, 25 निकाल लिया। ठीक है ना बच्चों, अब चाहे तो आप लोग इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लिख दिया कि अतः दोनों आवेशों के बीच प्लस Q आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव 0 होगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहले पार्ट का आंसर। ठीक है ना बच्चों, पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब जो है इसका दूसरा पार्ट पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र कहाँ 0 होगा। ठीक है, तो दूसरा पार्ट हम करते हैं आप अगले पेज पर। अगर ये आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अगले पेज पर देखते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, दूसरा पार्ट पूछ रहा था वैद्युत क्षेत्र कहाँ 0 होगा। तो पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। कैसे था फिगर, यहाँ पे बिंदु A था जिस पर प्लस Q आवेश, और यहाँ पर बिंदु B था जिस पर -3Q आवेश। दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो थी वो क्या थी, 1 मीटर। अब जो है पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र। अभी हमने बताया कि वैद्युत क्षेत्र इधर कहीं 0 होगा, तो हम मान लेते हैं इसको। यहाँ पर माना मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी अभी आपको फिगर समझा दूंगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने मान लिया कि माना प्लस Q आवेश के बाईं ओर y दूरी पर एक बिंदु C है जहाँ वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो प्लस Q आवेश के बाईं ओर इधर है, तो इधर हम लाइन बना लेते हैं ऐसे। कितनी दूरी पर, y दूरी पर। हम मान लेते हैं यहाँ पर जो है एक बिंदु क्या है, C है। ठीक, एक बिंदु C है जहाँ परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा, 0 होगा। इसकी यहाँ से दूरी कितना है, y है। ठीक, तो अगर यहाँ से प्लस Q आवेश से दूरी इसकी y है तो -3Q आवेश से कितना हो जाएगा, 1 मीटर तो यहाँ तक हो गया, और 1 में y प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो प्लस आवेश से दूर होता है, तो इस बिंदु पर इधर की ओर होगा वैद्युत क्षेत्र। तो प्लस Q आवेश के कारण हम मान लेते हैं E1 है, और -3Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो माइनस आवेश की ओर होगा, तो वो इधर की ओर होगा E2। ठीक, दोनों विपरीत दिशाओं में है तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो बिंदु C पर होगा वो दोनों का माइनस हो जाएगा, यानी E1 - E2 या E2 - E1, कुछ भी आप रख दीजिए, वहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं C बिंदु पर परिणामी विभव। यहाँ पर लिखते हैं अतः C बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र E जो होगा वो क्या होगा, E नेट 0 होगा, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है कि बाहर कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो यहाँ से y का मान अगर हम निकाल लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब E नेट, अभी हमने बताया कि E नेट क्या होगा, दोनों के अंतर के बराबर होगा, क्योंकि दोनों दिशाएं विपरीत हैं। तो E1 - E2 बराबर में 0। E2 को इधर कर दीजिए तो E1 बराबर में E2 हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K इंटू Q1/R1 का स्क्वायर और बराबर K इंटू Q2/R2 का स्क्वायर। फार्मूला होता है KQ/R स्क्वायर। ठीक, R2 का स्क्वायर।
अब जो है यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा, हमें केवल मान रखना है। तो Q1 का मान क्या है, Q है R1 क्या है, R1 यहाँ फिगर में देखिए, बिंदु A से C की दूरी है y और बिंदु B से C की दूरी है 1 + y। तो एक को हमने R1 मान लिया, एक को हमने क्या मान लिया, R2। तो यहाँ पे y रख देते हैं और बराबर में -3q आवेश, माइनस नहीं रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखा जाता है। तो y का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 + y का होल स्क्वायर। ठीक, q से q तो कट गया। अब यहाँ पे बचा 1/y का होल स्क्वायर, और बराबर में इसको हम लोग लिख सकते हैं √3/1 + y और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर है तो हम इसको पूरे का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये √3 में हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट खत्म होकर फिर 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा √3y, या इधर गुणा करा लीजिए 1 + y बराबर में √3y। ठीक, y को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा √3y और माइनस का y बराबर में 1। यहाँ से y को हम कॉमन करेंगे, y कॉमन आ जाएगा तो बचेगा आपका √3 - 1 और बराबर में 1। यहाँ से y बराबर आएगा 1/√3 - 1। परमेयीकरण कर दीजिए √3 + 1 से, ऊपर भी √3 + 1 से, ये आ जाएगा y बराबर में √3 + 1 और नीचे जो है a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है। क्या होता है, a का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा 2 लाइन बचा है बच्चों, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, इसके लिए पेज नहीं चेंज करेंगे। अब y बराबर √3 की वैल्यू 1.732 होती है और +1 बटे ये तो हो जाएगा 3 - 1। अब y बराबर इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 2.732 आएगा और बटे में 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2×3 = 6, 2 × 12, 2 × 12। y बराबर में आएगा 1.366 मीटर। ठीक, या इसको हम लिखेंगे y बराबर 136.6 सेंटीमीटर, यानी +q आवेश के बाईं ओर जो है 136.6 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। ठीक, आंसर आप लोग इसका लिख लीजिएगा, जगह नहीं है नहीं तो मैं लिखवा देता हूँ, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। हमने माना था कि y दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर कि अतः +q आवेश के बाईं ओर y दूरी यानी 136.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी आज की वीडियो थोड़ा बड़ी है, लेकिन जो चीज़ हमने बताया है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताया है। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लास होने के आधे से 1 घंटे में PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है ना बच्चों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें, और लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है, तो आप लोगों के ऊपर है, प्यार और मोहब्बत बनाए रखिए हमसे। ठीक है, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और आगे के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।